साइंस ऑफ लिविंग का टॉपिक है कि हमारे नैतिक मूल्य। जो हमारे नैतिक मूल्य के अंदर भी एक सब पार्ट है कि अंतर आत्मा की आवाज। उसमें जैसे ही आपको मैंने बताया था एक दिन कि हमारे 7 प्रकार के शरीर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, जिसमें जो मनोमय कोश है, हमारा आनंदमय कोश है, उससे रिलेटेड है अंतर आत्मा की आवाज। तो प्यारे बच्चों, आज हम अंतर आत्मा की आवाज के विषय में बात करेंगे, जिससे आप 10 मिनट के लिए पहले अपना कंफर्ट जोन में आ जाओ। बिल्कुल शांत होके बैठो। ये हाथ घुटनों पे रखिए, हाथ अपने घुटनों पे रखो और कमर की रीढ़ सीधी, बिल्कुल बैकबोन एकदम सीधी होनी चाहिए, और कोई स्ट्रेस नहीं ना अगले पीरियड का कि अगला पीरियड किस चीज़ का है, उसका काम हुआ है नहीं है। और आंखें आप हल्की सी बंद भी कर सकते हो। अभी आप 10 मिनट के लिए शांत हो जाएं, कुछ भी ना सोचे, ना कोई पूजा, ना पाठ, ना किसी का ध्यान करना, कुछ नहीं करना है। आपने कुछ भी नहीं करना है। बस विचार अगर आ रहे हैं आपके मन में और आपके अंदर कोई भावना है, तो उसमें तालमेल बनाना है। विचारों और भावनाओं के बीच तालमेल। तालमेल का मतलब समझे, रिदम बनाना है। मतलब विचार आपका क्या कह रहा है वो देखना है, भावना आपके मन में कैसी आ रही है वो देखना है। फिर मैं एक एक से पूछूंगी पर्सनली कि आपकी आत्मा में क्या आवाज आई। शाबाश, अब आंखें खोल सकते हो। अब देखो, आप 2 मिनट के लिए शांत हुए तो आपके अंदर आपकी आत्मा खुश हुई? बताओ। तो ये जब आत्मा खुश हुई, आत्मा कौन है? जो अंदर का मनों में शरीर है, जो आपका मन वाला शरीर है। एक तो ये बॉडी है जो दिखाई दे रही है, ये नहीं। जो अंदर का जो आत्मा है, आपकी चेतना है, उसको एकदम खुशी मिली, उसको शांति मिली। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये नहीं है कि आपके पास वही बहुत सारे खाने पीने की चीजें आ जाएंगी या नोट आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस शांति से क्या होगा, आप में निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी। मान लिया आपसे कोई भी चूज करने के लिए बोलता है, ये करोगे या ये करोगे, तो आप उसमें निर्णय शक्ति बढ़ेगी। आपकी आत्मा को सम्मान मिलेगा। आपकी आत्मा को ये लगेगा, हाँ मेरी पूछ की जा रही है, मेरे से पूछा जा रहा है। अब घर का मालिक है, आप उसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और घर के और नौकर चाकर हैं या और सदस्य हैं, आप उनकी सेवा करते रहो, उनके पैर पकड़ते रहो, और जो घर का मालिक आप उसको वैल्यू ना दो। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि अपनी आत्मा के हम दोषी हो जाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो अपनी आत्मा को खुश रखने के लिए, शांत रखने के लिए हमें क्या करना है कि अपने मनोमय कोश में जाकर 10 मिनट के लिए डेली सुबह ध्यान करना है। ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं करना। कई लोग ध्यान को मतलब ये सोचते हैं कि जोत लगा ली, कोई लोग यूँ सोचते हैं कि राम राम रट लिया, कोई नाम जप लिया, कोई सोचते हैं कि उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। ध्यान का मतलब ये होता है कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, ना सोचना। हाँ, अगर अपने आप से ही विचार आ रहा है, सोच रहे हो, वो अलग बात है। याद भी नहीं रखना कि साक्षी वाक्षी रखो अपने आप को कि मेरे मन में क्या विचार आया था, क्या नहीं आया था। ये तो एक एक्टिविटी हो रही है ना, इसलिए मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, अभी पूछते हैं 1 मिनट। हाँ बताइए बेटा, कोई और बताना चाहेगा अपनी तरफ से? ये पता क्या है, नैतिक साहस और जिम्मेदारी की भावना है ये, जो अपनी मर्जी से बता रहा है। क्या विचार आया आपके अंदर? अगर कुछ भी विचार नहीं आता तो आप कह सकते हो, ये होती है अंतरात्मा की आवाज। ये नहीं कि उसने बोल दिया तो वो उसका ही बोल दे। हाँ भाई, मेरे मन में तो ये विचार आया था, मैं साक्षी था, मैं बैठा था, मेरे विचार आ रहे थे। कोई आया विचार? शर्मा रहे हो आप, बता नहीं रहे। ये देखो, यही तो इसमें बताया कि नैतिक साहस चाहिए। ये लिखा है ना मैंने बोर्ड पे, नैतिक साहस और जिम्मेदारी की भावना।
क्या होता है कि छोटी थी ना मैं, जब 7वीं 8वीं में थी, मैं भी शर्माती थी कि वो कुत्ता, एक लालची कुत्ता था, उसको हड्डी मिल गई और उससे हड्डी पानी में गिर गई। मेरे फादर ने पूछा एक हफ्ते बाद कि तू कुत्ते की जगह तू होती तो तू क्या करती? वहाँ मैं पापा हड्डी को है ना, मतलब पहले एक साइड में रख देती, फिर उसमें पानी में देखती परछाई को, है। अब फिर मेरी हड्डी भी बच जाती और मुझे ये भी पता लग जाता कि वहाँ दूसरा कुत्ता नहीं है, मेरी ये शक्ल दिख रही है। लेकिन मेरे को ज्ञान था इस बात का। फिर मैंने यूँ सोची, मखा ना पहले दीदी बताएगी उसको क्या हुआ, भैया बताएगा तभी मैं बताऊंगी। मैं शर्मा गई। अरे पापा ने फिर तीसरे दिन पूछा, चौथे दिन पूछा, फिर मैंने बताया कि नहीं मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मेरे को पता नहीं है कुत्ता परछाई में दिख रहा है। कुत्ते को पता नहीं है कि भी मेरा ही रूप दिख रहा है। वो लालची कुत्ते की कहानी सुनी है ना आपने, ग्रीडी डॉग की? तो मेरे में लालच तो है पापा, पर मेरे को इतना तो पता है ना कि वो सामने मुझे क्या दिख रहा है। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को काफ़ी गले से लगाया और अच्छा फील कराया। तो इसलिए तुम भी शर्माओ मत, जो तुम्हारे मन में आता तो बताओ मुझे, ठीक है?